बम्बे के बैठे चलो आ जाओ वापस ले आओ भाई। ये इस पे तो मैं भी बैठना चाहता हूँ। दोस्तों, आज दोबारा से हमारी टीम एकजुट हो चुकी है और आज हम निकल रहे हैं एक बहुत ही सुंदर से मिशन पर। बहुत प्यारा आज का दिन होने वाला है। क्यों, ये मैं बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल पहले हमें जाना है गांव में कुछ काम हमारा बाकी है और उसे करने जाना है। कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, कुछ बातचीत होनी बहुत जरूरी है। उसके बाद वहाँ काम होना शुरू हो गया है। पहले चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और निकलते हैं बाबा जी को लेकर अट्टा उर्फ धनौली अपने गांव। हम पहुंच गए हैं और बाबा जी सामने खड़े हैं। आइए, बाबा जी के बिना अब कई बार से हमने बंद ही कर रखा है जाना। बाबा नमस्ते, चलो अंदर हो जाओ। वैसे तो खोल। दोस्तों, आज गांव में हम अकेले नहीं जा रहे हैं, हमारे साथ हरिओम जी भी जा रहे हैं। 5 हम और 6 हैं हरिओम जी। इनसे हमें एक जरूरी काम है। दोस्तों, हम फार्म के बाहर पहुंच चुके हैं, जो हमारा नया वाला फार्म बन रहा है। और आज तो यहाँ पर मिस्त्री भी लग चुके हैं। चलो देखते हैं कितना काम हो चुका है। सबसे पहले फार्म पर जो काम हो रहा है वो हो रहा है पानी का रास्ता बनाने का काम। जैसे जैसे ये कंप्लीट होने लगेगा उसके साथ साथ हम अपने फार्म की बाउंड्री कराना शुरू कर देंगे। दोस्तों, मैं थोड़ा सा दोबारा दिखा देता हूँ कि जहाँ तक हमारा फार्म बनने वाला है वो जगह कौन सी है। आओ फटाफट। जहाँ जहाँ मिट्टी डल चुकी है, मिट्टी जहाँ जहाँ दिख रही है, ये है सिर्फ 1 बीघा, लगभग 1 बीघा के आसपास है। उससे थोड़ा ज्यादा होगा, पता नहीं, 1 बीघा से कम नहीं है। दोस्तों, ये है वो नींबू का पेड़ जिसपे हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि इसे कटवाएं या ना कटवाएं, लेकिन बस मजबूरी है कि इससे हमें उखड़वाना ही पड़ेगा। वो दूसरी बात है कि हम इसके जैसा एक और पेड़ ले आएंगे, बिल्कुल ले आएंगे, क्योंकि नींबू का पेड़ हमारे पूरे ही गाँव को बहुत पसंद था। तो इसलिए हम उनका बिल्कुल दिल नहीं दुखाना चाहते, इसे उखड़वाएंगे, साथ साथ दूसरा लगवा देंगे। ये जो नीम का पेड़ है, इसको क्या बोलते हैं, बकायन बोलते हैं या फिर पहाड़ी नीम भी बोल देते हैं। इसको नहीं कटवाएंगे हम। ये जो हम सोच रहे हैं, जो हमने नक्शा सोचा हुआ है, ये उसमें पास है। ये पेड़ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं है, ये लग जाएगा अंदर, बिल्कुल सही बैठेगा। अब दूसरी जमीन दिखाता हूँ जो सबसे ज्यादा, जो हमारे घोड़ों का स्टेबल उसमें बनेगा और इससे भी दुगनी है वो। आ जाओ दोस्तों, जहां तक अब नजर जारी है उधर, वो जो लंबी है ना, ये इधर, उधर से लेकर इधर तक, जहाँ ये ट्रॉली खड़ी है, इस ट्रॉली से वहां तक, पीछे तक, ये पूरी लंबा जो इसका पार्ट है, ये है 2 बीघे के समथिंग। 2 बीघे के समथिंग है, तो ये टोटल है 3 बीघा। ऐसे मान लो, और फिर ऐसे एल टाइप में, ऐसे ऐसे इस तरह से हमारी ज़मीन है। तो अब हमें सोचना ये है कि कहाँ हम बनाएंगे अपने रहने का सिस्टम, कहाँ हम बनाएंगे स्विमिंग पूल, कहाँ घोड़ों का स्टेबल, कहाँ रिंग। ये सारी बात हम डिस्कस करेंगे आपस में। लेकिन पहले चलते हैं उधर, क्योंकि उधर नींव भर रही हैं। उधर एक साइड जहाँ पानी का, हमारे फार्म का पानी का जहाँ निकाल विकाल होगा ना, वो बनने वाला है। तो उधर चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या क्या बात हो रही है। पापा, उनके दोस्त और मिस्त्री साहब यहाँ पर मेजरमेंट कर रहे हैं। हमारे पास समय कम है और काम ज्यादा है, इसलिए बहुत सारा काम कम समय में हमें पूरा करना होगा। और आगे चलो, आगे चलो, और ढोले से आगे, बस यहाँ लो, दीवार से लगाओ, नीचे लगा, धरती पे मिस्त्री, जमीन पे लगा, नीचे लगा दो। जैसे ही गाँव में पता लगा है कि हम लोग फार्म बना रहे हैं, यहाँ पर सब लोग हमारे आते ही इकट्ठा हो जाते हैं, जो कि बहुत खुशी की बात है। बुजुर्गों के बीच में बैठना, उनकी बातें सुनना मुझे अभी से अच्छा लगने लगा है। मुझे इंतजार है कि एक बार फार्म बनकर तैयार हो जाए, उसके बाद सभी बुजुर्गों को बुलाकर उनकी बातें सुना करेंगे। लेकिन फिलहाल हमें दूसरे काम के लिए यहाँ से जाना होगा। चलो, यहाँ का काम देख लिया है दोस्तों, इधर पानी का काम होना शुरू हो गया है। अब वापस निकलते हैं एक और जगह के लिए। लो भाई, एक और सदस्य आ गए हैं, लो गेट खोलो। मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग हरिओम जी को लेकर पहुंच चुके हैं जोशी भाई की बुआ के घर पर। यहाँ पर एक घोड़ा है जो कि मारवाड़ी नस्ल से ताल्लुक रखता है। इस घोड़े में सुंदरता तो बहुत ज्यादा है, लेकिन सिर्फ दिक्कत ये है कि ये घोड़ा चाल नहीं चलता। कई ट्रेनर्स ने इसको ट्रेन करने की कोशिश की है, लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिली है। इसीलिए आज इनके पास हम लेकर आ गए हैं हरिओम जी को। हरिओम जी से बेहतर सवार हम भी अभी तक किसी को नहीं मानते हैं। रोड में वैसी है, बम्बे के बैठे, आ जाओ वापस ले आओ। कहानी क्या है मैं बता देता हूँ। हरिओम जी का कहना है कि मैं इस घोड़े पर पहले 1-2 बार चढ़ कर देखता हूँ, चला कर देखता हूँ। अगर ये घोड़ा मेरे समझ में आया
तो मैं इस घोड़े को ट्रेन करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। और अगर इस घोड़े में मुझे कुछ ऐसा दिखा कि ये ट्रेन नहीं हो सकता, तो मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूंगा और मैं क्लियर कर दूंगा कि मैं इस घोड़े को ट्रेन नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए आज दोपहर को ही इस घोड़े को हरिओम जी ने खोल लिया है और हम सब लोग इनके पीछे पीछे जा रहे हैं। काफी दूर तक हरिओम जी से चलाकर देखते हैं और फिर हरिओम जी से ही पूछेंगे कि क्या उन्हें ये घोड़ा समझ में आया या फिर नहीं। सही सर, चाल की है इसमें। घोड़ा मजबूत है, बहुत सुंदर भी है, लेकिन बस समस्या यहाँ है कि ये चाल नहीं चलता। हरिओम जी को अगर ये घोड़ा समझ में आया तो उस पर मेहनत करेंगे और चाल निकाल कर ही दम लेंगे। बहुत बढ़िया, चलो चलो चलो। कितने प्लेन लगाम है? हाँ है प्लेन लगाम जाते यार, कितने लगाम है जान को, कितने प्लेन लगाम तो बहुत झटका कहते हैं नाच को लोग बहुत पीछे तो कूदते यार। हरिओम जी का कहना है कि मैं इस पर चढ़कर देख चुका हूं, लेकिन आज की चड्डी से मुझे बिल्कुल जांच नहीं पड़ रही कि मैं इस पर क्या करूं क्या नहीं। मुझे एक दिन का समय और चाहिए, एक बार मैं और इस पर चढ़कर देखूंगा और तभी मैं बता पाऊंगा। ले आओ बे ले आओ। दोस्तों ये हैं बांस के पेड़ के पत्ते और ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं घोड़े के लिए। जुकाम और हरिओम जी लाए मुट्ठी भर भर, बहुत बढ़िया। बांस के पेड़ होते हैं इस तरह के और इनमें से पत्ते तोड़ लिए गए हैं, पत्ते तोड़ लिए गए हैं। ये हम खिलाएंगे अपने घोड़ों को उनकी सेहत बढ़िया रखने के लिए। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं मवाना। वहीं पर हमारा यहाँ पर एक रथ तैयार हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि 1.5 महीने का उन्होंने समय मांगा है, अब सिर्फ 1 हफ्ता रह गया है, 3 दिन रह गए हैं, 2 दिन रह गए हैं, लेकिन आज फाइनली मिस्त्री साहब ने रथ बिल्कुल बनाकर तैयार कर दिया है और हम आज यहाँ पर अपने रथ को ले जाने आए हैं। थोड़ी देर में वो रथ बाहर आने वाला है, हम उसका इंतजार कर रहे हैं बड़ी बेसब्री से कि कैसा बना है कैसा नहीं बना है। और मेरे ख्याल में मिस्त्री साहब ने कोई कसर तो छोड़ी ही नहीं होगी। इंतजार करते हैं रथ का और देखने के बाद आपको बताता हूँ कैसा रथ बना है। साकिब भाई के यहाँ हम पहुँच गए हैं। अपना तांगा हम बाद में देखेंगे, लेकिन देखते हैं पहले ये कमाल की चीज। ये एक बहुत ही बढ़िया चीज बनाई है। शीशम और सागौन की। क्या बनाया? शीशम और सागौन की लकड़ी लगी हुई है। शीशम और सागौन की लकड़ी लगी हुई है इसके अंदर। भाई ये बग्गी है ना? जी बग्गी। और मैंने ऐसा सुना है कि ये एक यूनिक पीस है जो आपने पहली बार डिजाइन किया है ना? और अच्छा ये इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। ये डिजाइन सब मतलब टोटल हाथ का बना हुआ है। ये सब कुछ हाथ का है ना? इसको बनाने में समय कितना लग गया होगा आपको? इसे बनाने में कम से कम 3 साल के करीब हो गए। 3 साल? 3 साल हो गए। मतलब जो डिजाइन है। अरे वाह यार, यानी कि ये बहुत यूनिक चीज है। डाउन से बनानी चालू करी थी। अच्छा भाई वाह। इसके अंदर ये 4 टायर हैं और कमानी वगैरह ये बहुत स्पेशल हैं। कमानी बिल्कुल अलग है, बग्गियों में ऐसी लगती नहीं जैसी कमानी है। अच्छा, मतलब आपने एक ऐसा पीस बना दिया है जो आसपास ना तो बना है पहले कभी ना बनाए, और शायद आपने भी पहली बार बनाया है। यार कमाल कर दिए, बहुत बढ़िया चीज बनाई है। आप ऐसी ऐसी चीजें बनाते रहते हैं, आपको प्रैक्टिस हो गई, तो इस बार आपने कुछ यूनिक चीज निकाल दी। बहुत बढ़िया यार। यहीं से हमारा तांगा भी बना है, यहीं से हमारा जो रथ है वो तैयार किया है इन्होंने। तो पहले तो हमने ये देखकर बड़ा मजा आया कि यार ये कमाल की चीज है। अब अपना रथ देख लेते हैं, वो भी बहुत बढ़िया बनाया है। हमने अपने रथ का काम इन्हें सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि हमें इनके बारे में बहुत पहले से काफी लोगों से सुनने को मिलता रहता था कि इनके जैसी कलाकारी और कारीगरी यहाँ आसपास भी नहीं है। उसके बाद हमें यहाँ से गुजरते हुए चीकू भाई मिल गए। इन्होंने हमारा इतना अच्छा वेलकम किया, इतना अच्छा हमारे साथ टाइम बिताया, हमें बहुत बढ़िया लगा। आ जाओ जी आ जाओ। लो भाई, स्वागत करो पहलवान फार्म्स के शाही रथ का। धीरे 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 धीरे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बस आराम से आराम से आराम से आराम से। ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है। ये देखें भाई, ये आ गया है जिसका इतने दिनों से 1.5 महीने से हम लोग इंतजार कर रहे थे। आज वो दिन आया है और ये हमारा रथ बिल्कुल तैयार हो चुका है। शाबाश, क्या कारीगरी दिखाई है। बाबा जी कैसा लगा रथ आपको? रथ बहुत जोर का लगा भाई। अच्छा, मुझे देख कर बड़ी खुशी हुई है। बिल्कुल। और ये तो राजा महाराजा के जैसा रथ है। हाँ हाँ। ये कहाँ बनवाया तुमने? ये इन मिस्त्री साहब से बनवाया हमें। तो कारीगरी इनकी कैसी लगी? कारीगरी बहुत जोर की लगी। ये आपको कैसे मिल गए मिस्त्री? बस टकरा गए ऐसी। भाई ये इस पे तो मैं भी बैठना चाहता हूँ। हाँ पर हाँ, अब यहाँ घोड़ा है नहीं। हाँ घोड़ा नहीं है। बिठा तो खैर मैं भी जोड़ के लूंगा आपको, लेकिन
घोड़े पर बात ही लगे ना। हाँ घोड़े के कुछ दिन और लगेंगे, अभी पॉलिश होगी ना इस पे, चलो चलो फिर बैठना। दोस्तों ये जो रास हैं ये तांगे की रास हैं, ये रथ की रास होती हैं 8-10 साल मिस्त्री के बाद भाई। अच्छा 8-10 साल से रखा था। अरे वाह, ये तो कुछ कमाल की चीज है। चीज दूंगा आपको, घोड़े भाई छोड़ दी। अच्छा भाई वाह, ये काफी पुरानी चीज है और पुरानी चीज मजबूत में, और वाकई में इनमें माल कुछ हो। गिफ्ट में दिया है ये इनकी तरफ से गिफ्ट है, क्योंकि हमने यहाँ रथ बनवाए हैं, वो भी 2। तो मिस्त्री साहब बड़े खुश हुए और इन्होंने हमें ये उपहार में दिया है। भाई भाई ये काफी मोटी होती हैं और घोड़े को हंटर की भी जरूरत नहीं पड़ती भाई, वाकई में कुछ कारीगरी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी ये रथ हमारे साथ नहीं जा रहा है, इसे हम पिकअप के थ्रू भेजेंगे, क्योंकि गाड़ी के पीछे नहीं जा पाएगा। अगर थार होती तो थार के पीछे चला जाता, लेकिन आज ही जाएगा पिकअप में, फार्म पर नहीं जाएगा, कहीं और जा रहा है। ये पॉलिश होने के लिए कहीं और जाएगा, वहां से फिर हम ले जाएंगे 2 दिन बाद।